नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। सीरीज़ है MN2 यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम 2023 28 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का यहां पर देखेंगे आंसर की फटाफट क्या से क्या है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम में विधेयक प्रस्तावित किया गया था। तो कौन सा विधेयक पारित किया गया था? अधिकारों का बिल। इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। और सीरीज़ मैंने बता दिया MN2 है। बाकी क्वेश्चन भी थोड़ा सा पढ़ूंगा ताकि आपको पता लग जाए। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर रहा है। तो कौन सा रहा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया है? तो कब किया गया? दिसंबर 1992। इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो कौन जमा देता है? मैथेनॉल जमा देता है। सेकंड वाला सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक और मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो बौना ग्रह कौन सा है? प्लेटो। इसका सही आंसर हो जाएगा। सौर यंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका पहला वाला सही होगा। ये उपस्थिति से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। 7 नंबर देखते हैं। मिल्क और मैग्नीशियम किस प्रकार का कोलाइड है? तो कैसा है ये सोल है। डी। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है? मैथ का है। तो यहाँ पर मैथ में सही हो जाएगा 9/13, 11/17 और 5/8। ये वाला सही हो जाएगा सेकंड वाला। 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 0.34, यानी डी वाला सही हो जाएगा 0.34। 10 नंबर क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा निकल के 25। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो कौन सा होता है? मेथेनोइक अम्ल। इसका सही हो जाएगा सी वाला। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पूरा इसको सॉल्व करेंगे औसत निकालेंगे तो 6.75। डी वाला सही हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं। दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर, 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 32,000। इसका सही आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32,000 इसका सही आंसर आ जाएगा। 14 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग की बात की जा रही है तो कौन से सभी पुल्लिंग है? प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह। ये वाला सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य करेक्ट सेंटेंस की बात हो रही है? तो रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। ये वाला सही हो जाएगा पहला वाला। 16 नंबर देखते हैं। कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। 17 नंबर है। उनके में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? गलत बताया जा रहा है तो डामाडोल अस्तर। ये वाला सही हो जाएगा 17 का डी। 18 नंबर देखते हैं। होनहार बिरबान के होत चिकने पात लोकोक्ति का क्या अर्थ है इसका? तो होनहार व्यक्ति की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। ये वाला सही हो जाएगा 18 का ये। 19 नंबर देखते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज द इनकरेक्ट। स्पेलिंग की बात की जा रही है कि इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? तो इसका एनिवर्सरी में इनकरेक्ट है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा ए। 20 नंबर चॉइस ऑफ द एंटोनियम की बात हो जा रही है तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? केयरफुल। सी सही हो जाएगा 20 का। 21 नंबर देखते हैं। पुट द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ब। तो इसका सही हो जाएगा क्या? इज। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? इज आ जाएगा। रेड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 22 एंड 23। यहाँ 22 से 23 की बात की जा रही है तो 22 नंबर में देख लेंगे। वर्ल्ड इज द हाईएस्ट पीकॉक आर द लोकेटेड इन द। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हिमगिरी रेंज। डी सही आ जाएगा। 23 का देखते हैं। नॉर्थन इंडियन प्लेन्स आर रिच इन। तो इसका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये कैलेंडर से सवाल लिया गया है। बुधवार इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर में देखते हैं। A+B का अर्थ ये है तो इस तरह इसका जो है पहला वाला सही हो जाएगा। ए सही हो जाएगा। P-M+1 इंटू क्यू वाला। 26 नंबर देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में @ को प्लस दर्शाया जाता है तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 58 हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं। संख्याओं के दिए गए क्रम में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। गलत संख्या पूछी जा रही तो गलत संख्या आएगी 634। गलत पूछी जा रही 634 आएगी। ये सही है।
28 नंबर देखते हैं, दिए गए प्रश्न में दो कथन और उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड क्रमांक के दो निष्कर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पर कथन में दिया है सभी डंडे बंदूकें हैं, तो कुछ नावे डंडे नहीं है, और निष्कर्ष में ये है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पहला वाला सही है। यदि ना तो फर्स्ट और ना सेकंड अनुसरण करता है, ये वाला सही हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं, हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मसयाल्ड इजराइल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2018 डी लगा लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुस्वागतम डी सही हो जाएगा। 31 नंबर देखते हैं, भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजैक्शन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ए सही हो जाएगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 32 नंबर देखते हैं, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत के आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए तो कौन सा देश शामिल किया गया, ब्राजील शामिल किया गया, यानी बी सही हो जाएगा इसका। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश ने शुरू किया है, तो किसने किया है, इंग्लैंड देश ने शुरू किया है, सी सही हो जाएगा 33 का। 34 नंबर देखते हैं, हाल में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन के वाहनों के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। 35 नंबर देखते हैं, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 मिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा इसका सही आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाल में ही भारतीय वायुसेना IAF की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए, तो कौन सा हो जाएगा, त्रिशूल हो जाएगा। 37 नंबर है क्वेश्चन, बेनम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो कहाँ पर है, ये सिक्किम में, बी सही हो जाएगा 37 का। 38 देखते हैं, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है, तो 38 का बी सही हो जाएगा, आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 23 वर्ष पूरे किए हों और 60 वर्ष से कम होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। 39 नंबर देखते हैं, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाथी, 39 का डी सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुतुम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है, तो कहाँ की है, ये केरल की है, बी सही हो जाएगा 40 का। 41 नंबर देखते हैं, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, ये 41 का सी हो जाएगा, मैसूर कर्नाटक। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रमप्पा मंदिर, जिसे 2021 में यूनेस्को द्वारा धरोहर स्थल घोषित किया गया है, तो ये कहाँ पर है, काकतीय शासनकाल के दौरान, 42 का ए सही हो जाएगा। 43 नंबर देखते हैं, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किस आर्टिकल की बात की गई है, 75, 43 का ए सही हो जाएगा। 44 नंबर देखेंगे, 44 पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है, पुला की बात की जा रही है, बोत्सवाना देश की मुद्रा है पुला, यानी सी सही हो जाएगा 44 का। 45 देखते हैं, पेरुंग दाई कोंगू बेलियार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का डी, तमिल साहित्य के बारे में कहा गया है। 46 नंबर देखते हैं, भारत सरकार द्वारा 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया है, तो अशोक चक्र थर्ड वाला सही हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा 46 का। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन ओपेक OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं, तो कितने हैं, 193, 193। 48 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है, मालदीव की आधिकारिक भाषा की बात हो रही है, तो द्विवेही इसका आंसर हो जाएगा 48 का ए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। 49 से 53 देखेंगे, ये जो है ये गद्यांश है जिसमें समाज की विषमता शोषण की जननी है, तो ये पूरा गद्यांश है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है 49 से चालू हो रहे हैं। 49 से देख लेते हैं इस गद्यांश के अकॉर्डिंग, समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है, समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है, तो ये सही हो जाएगा, जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा है। 50 नंबर देखेंगे, समाजोपयोगी उर्दूमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है, तो सी सही हो जाएगा 50 का, राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं कथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग इसके लिए जिम्मेदार है। 51 नंबर देखते हैं, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं, तो विशेषण और विशेषण शब्द से और एक प्रत्यय लगा है यहाँ पर, बी सही हो जाएगा 51 का। 52 नंबर देखते हैं, हमारे देश में समाजोपयोगी उर्दूमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है,
तो बी वाला मलिन बस्तियों और फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और आसक्त लोगों का वर्ग है। 53 नंबर देखते हैं, गद्यांश के अनुसार, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग करते हैं? तो डी इसका सही हो जाएगा, वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह करता है। अब यहाँ पर भी एक गद्यांश दिया है 54 से 58 तक। भारत प्राचीन संस्कृति का देश है, यहाँ दान पुण्य को जीवन मुक्ति का अनिवार्य अंग माना जाता। तो ये काफ़ी लंबा गद्यांश दिया है यहाँ पर। तो 54 नंबर में देखेंगे, 54 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश के अकॉर्डिंग भीख न देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं होगा? नहीं में पूछा जा रहा है। पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करने और मदद करने के बारे में, तो 54 का डी आंसर हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं, दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? दान पुण्य द्वंद्व समास और तत्पुरुष वाला डी सही हो जाएगा। 56 नंबर देखते हैं, खानदानी भिखारी किसे कहते हैं? तो खानदानी भिखारी गद्यांश के अकॉर्डिंग किसको कहा जाता है? जो देश में छोटी सी विपत्ति आ जाने पर भीख का कटोरा लेकर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। 57 नंबर देखते हैं, 57, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है और आपका इस विषय में क्या विचार है? तो 57 का अकॉर्डिंग टू गद्यांश भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है, क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। 58 नंबर देखते हैं, गद्यांश के अनुसार विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। 59 से 63 देखेंगे, दिया गया है लाइन ग्राफ डेटा इंटरप्रेशन चार्ट है, ये चार्ट से दिया है 59 से 63। तो 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू ग्राफ के 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना और धनबाद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला 129.03%। 60 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी वाला 24/43। 61 नंबर देखेंगे, 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 190/325। सी वाला सही हो जाएगा 61 का। 62 नंबर देखते हैं, 62 का सही आंसर हो जाएगा ए 86.81 यानी 81%। 63 नंबर देखेंगे ग्राफ के अनुसार, तो 63 का सही आंसर हो जाएगा 1650 यानी बी सही हो जाएगा। फिर ग्राफ आ गया है 64 से 68 तक, एक टैंक में 5 इनलेट वाल्व है ए बी सी डी, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ये ग्राफ है। यहाँ पर 64 नंबर देखेंगे, तो 64 का सही आंसर हो जाएगा 6.67 मिनट, पहला वाला सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पाइप पी और आर द्वारा एक टैंक खाली करने में लिया गया समय, तो इसका रेशियो पूछा है, तो 14:11 हो जाएगा। 65 का पहला सही हो जाएगा ये। 66 नंबर देखेंगे, यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय 8 मिनट का समय लगेगा। 66 का सी सही हो जाएगा। 67 नंबर देखेंगे, टैंक को भरने में अकेले पाइप सी क्या करेगा, तो इसका 7:9 हो जाएगा आंसर, यानी 67 का डी हो जाएगा। 68 नंबर देखते हैं, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा डी 1:67 मिनट लगेंगे टोटल। फिर 69 से 73 ताल का को पढ़िए, इसमें इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। चलिए इधर देख लेते हैं। 69 नंबर देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग 2020 में 5 देशों का एक साथ निर्यात और आयात का अनुपात पूछा गया है, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। 69 का बी सही हो जाएगा 1। 70 नंबर क्वेश्चन है, 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या होगी, तो 1680 होगी, यानी डी सही हो जाएगा 70 का। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2022 में प्रत्येक 5 देशों में से कच्चे तेल की औसत खपत क्या होगी, तो 2054 होगा, यानी बी सही होगा इसका आंसर। 72 नंबर देखते हैं, 72 नंबर, 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक है, तो किस देश में है, तो मालदीव इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला वाला 72 का ये सही हो जाएगा। 73 नंबर देखते हैं, 2022 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक रहा है, तो किसका रहा है, बांग्लादेश का, तो डी सही हो जाएगा 73 का। 74 से 78 तक ताल का चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ के इसके आंसर देना है, ठीक है। ये रहा ग्राफ यहाँ, तो 74 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में लीटर में पानी मिलाया है, तो किसने मिलाया है, मतलब बी ने मिलाया है, और 74 का सी वाला सही हो जाएगा। 75 नंबर देखते हैं, मान लीजिए एबीसी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं और नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी, तो सांद्रता पूछी जा रही, 75 का बी सही हो जाएगा 83.55%। 76 नंबर देखते हैं, सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया है लगभग में बताना है, तो 456, यानी बी वाला सही हो जाएगा 76 का बी। 77 का क्या है, व्यक्ति ए और सी द्वारा पानी मिलाए जाने पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77 का डी 65 लीटर।
78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित रेशियो यानी अनुपात पूछा है, तो 3:17 हो जाएगा, यानी 3:17 इसका सही आंसर ए वाला हो जाएगा। 80 नंबर देखते हैं 79, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्र सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था। नहीं में पूछा जा रहा है, तो इंद्रप्रस्थ नहीं था, यानी ये सही हो जाएगा 79 का। 80 नंबर देखते हैं, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक और ऋषि और किन दो नदियों के बीच का संवाद है, ब्यास और सतलुज नदी की बात की गई है, 80 का डी सही हो जाएगा। 81 की बात की जाए शिवाजी की मृत्यु के बाद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17, 81 का सी सही हो जाएगा। 82 नंबर, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाने लगा और जिन का अर्थ क्या होता है, विजेता, यानी सी सही हो जाएगा 82 का। देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन में क्या है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी का गठन किया था, डी सही हो जाएगा। और बात की जाए सन की, तो 1923 यानी 1923। 84 नंबर क्वेश्चन है, 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी थी, तो कहाँ की दी थी, आगरा की दी थी, ए सही हो जाएगा 84 का। 85 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सोमनाथ लाहिड़ी, यानी ये सही हो जाएगा 85 का। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सैन फ्रांसिस्को में, और इसकी स्थापना किसने की थी, लाला हरदयाल ने की थी, ये भी रखना है, तो 86 का ये सही हो जाएगा। 87 नंबर देखते हैं, सिरोही यानी सिरोए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 87 का मणिपुर। 88 नंबर, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था, और कब हुआ था, 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था, ये सही हो जाएगा 88 का। 89 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी ये सही हो जाएगा 89 का ए। 90 नंबर देखते हैं, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है, तो रोजी या पिंक गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है, ए सही हो जाएगा 90 का। 91 नंबर देखते हैं, पुर्तगाली द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ये डाउट में क्वेश्चन है, देखते हैं आयोग क्या मानता है। पश्चिम बंगाल भी आंसर हो सकता है और गोवा भी हो सकता है। 92 नंबर देखते हैं, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है, 92 का सी सही हो जाएगा। 93 देखते हैं, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का कारण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून, 93 का सी सही हो जाएगा। 94 नंबर देखते हैं, 94 नंबर, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है, तो बागवानी की बात की जा रही है, ठीक है, 94 का सी सही हो जाएगा। 95 नंबर देखते हैं, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP में कौन सा मंजूरी देता है, तो कृषि लागत मूल्य आयोग मंजूरी देता है, 95 का ये सही हो जाएगा। 96 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनरेगा की बात की गई है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, 96 का डी सही हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 97 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित होने के साथ, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा धारा 100 यानी 97 का सी सही हो जाएगा। 98 देखते हैं, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो 6 महीने के लिए, यानी डी सही हो जाएगा 98 का। 99 नंबर, बीमा विनिमय विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद में स्थित है, 99 का ये सही हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है, नहीं में पूछा जा रहा है, तो नाबार्ड एक कृषि बैंक है, कैसी बैंक है, कृषि, तो इसका सी सही हो जाएगा 100 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।